दोस्तों फाइनली गूगल ने अपने एंड्रॉइड 16 का स्टेबल वर्जन रिलीज़ कर दिया है अपने पिक्सल डिवाइसेस के लिए और बहुत जल्द आपको बाकी ब्रांड्स के डिवाइसेस में भी ये देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट अवेटेड वीडियो कि भैया एंड्रॉइड 16 के फीचर्स बताओ, क्या क्या नए फीचर्स आने वाले हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे फीचर्स लेके आ चुका हूँ जो कि आपको एंड्रॉइड 16 में देखने के लिए मिलेंगे और टॉप फीचर्स लेके आया हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कमाल के, जिन्हें सुन के आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो कम से कम एंड्रॉइड 16 में इस बार गूगल ने चेंज किया है। तो बात करेंगे इन्हीं फीचर्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये एंड्रॉइड के फीचर्स पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आपके डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 16 का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने लेटेस्ट वीडियोस में जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाई है काफ़ी सारे ब्रांड्स की, जैसे कि मोटोरोला की है और रेडमी की है, पोको की है और ओप्पो की है। तो ऐसे काफ़ी सारे डिवाइसेस की मैंने पूरी लिस्ट दी है कि किन किन को मिल सकता है अपडेट। तो आप मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ में जाइए और जाके उन वीडियोस को चेक कर लीजिए और आप मुझे सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होंगे एंड्रॉइड 16 से रिलेटेड, ये जो भी फीचर्स होंगे वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं एंड्रॉइड 16 के फीचर्स के बारे में। तो पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं आपको जो टॉप फीचर्स हैं मैं आपके लिए छांट के लाया हूँ उनको बताऊंगा, क्योंकि चेंजेस तो काफ़ी सारे होंगे इस बार, लेकिन जो टॉप फीचर्स हैं जो लगेगा कि हाँ यार ये बड़ा काम का है, मैं वो फीचर्स आपके लिए लेके आया हूँ। और फीचर्स को जानने के बाद में जब आप वीडियो छोड़ के जाएंगे उससे पहले बार कमेंट करके बताना कि आपके लिए कौन सा फीचर बेस्ट है, आपको कौन सा पसंद है। एंड्रॉइड 16 के अंदर आने वाला पहला अपडेट है जिसका नाम है लाइव अपडेट्स। ये फीचर iOS के लाइव एक्टिविटीज़ जैसा ही है। इसके अंदर क्या होगा कि ये एक्चुअली काम करेगा जो आपके राइडिंग वगैरह ऐप्स हैं, ओला हो गई, उबर हो गई या फिर जोमेटो वगैरह, स्विगी वगैरह, इन सब पे काम करने वाला। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने कोई राइड बुक की है, अब वो ड्राइवर जब आपके घर तक आएगा या फिर राइड लेके आपके घर से जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पे जाएगा, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाई देगी लाइव एकदम। आप अगर लॉक स्क्रीन लगा देंगे तो वहाँ पे भी दिखाई देगी, ऊपर जो नोटिफिकेशन पैनल है वहाँ पे भी दिखाई देगी। ऐसे ही मान लीजिए आपने जोमेटो से कोई फूड ऑर्डर किया है, डिलीवरी बॉय वहाँ से लेके निकल चुका है, फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, तो स्क्रीन पे वो दिखाता रहेगा कि नेविगेशन में कि आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ तक आ गया, कहाँ क्या है, क्या अपडेट्स हैं उसके, तो वो लाइव अपडेट्स कुल मिला के आपको मिलते रहेंगे। तो ये एक अपडेट आया है एंड्रॉइड 16 के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये लाइव अपडेट नाम का फीचर आपको कैसा लगा। एंड्रॉइड 16 का सेकंड अपडेट है फोर्स ग्रुप नोटिफिकेशन। ये कैसे काम करता है? अभी क्या होता है, मान लीजिए व्हाट्सअप पे आपको कोई मैसेज कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है, तो अभी क्या होता है, व्हाट्सअप हो गया फिर बाकी कोई एप्लीकेशन हो गई जिन पे नोटिफिकेशंस आते हैं, वो क्या होता है कि अलग अलग आता है। मतलब एक मैसेज ये आया, एक ये आया, एक ये आया, तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पूरा भर जाता है। लेकिन अभी क्या होगा, चाहे व्हाट्सअप हो या अदर कोई भी एप्लीकेशन हो जिसकी कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल रही है, तो अगर एक से ज़्यादा वो आती है तो उसका क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा, ऊपर नाम लिखा होगा उस ऐप का और उसका ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप में बाकी सारी चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी, वो अलग अलग से नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है ना नोटिफिकेशन पैनल, वो आपको देखने के लिए नहीं लगेगा। तो एक अच्छी तरह से मतलब उनको सजा धजा कर रखा जाएगा, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर रखा जाएगा। तो कुल मिला के ये फीचर ऐसे काम करने वाला है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि कुछ OEMs ऐसे हैं जो कि पहले से ही देते हैं अपने डिवाइसेस के अंदर, अपने UI के अंदर ये फीचर, जैसे कि मेरे पे MI 10 है, ये उसके अंदर सेम एग्जैक्ट फीचर है कि वो एक में ही मतलब एक जगह ही सब कुछ ग्रुप करके दे देते हैं। लेकिन फाइनली ऑफिशियली अब एंड्रॉइड 16 में आ गया तो आपको सभी डिवाइसेस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड्रॉइड 16 का नेक्स्ट अपडेट है नोटिफिकेशन कूल डाउन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है नोटिफिकेशन कूल डाउन ये काम कैसे करता है। अब मान लीजिए आपके पास में कोई बार बार मैसेजेस कर रहा है या फिर कोई एप्लीकेशन है जो बार बार नोटिफिकेशन सेंड कर रही है और बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रही हैं, तो आप कई बार इरिटेट हो जाते हैं, आपकी फ़ोन की लाइट बार बार ब्लिंक करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर थोड़ी सी देर में यानी कि कुछ ही टाइम के अंदर बार बार नोटिफिकेशंस आ रही हैं आपके फ़ोन पे, तो ये फीचर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जिसका नाम है नोटिफिकेशन कूल डाउन। ये करेगा क्या, ये उस ऐप की जिसमें नोटिफिकेशन आ रही हैं, नोटिफिकेशन से मेरा मतलब मैसेज से भी है वैसे एक्चुअली, ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन आ रही है ना उनके साउंड को अप टू 1 मिनट तक कम कर देगा, चाहे वो वाइब्रेशन हो चाहे वो साउंड हो, उसको ये कम कर देगा ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, वो जो मैसेज है नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन पे आ रही है उसको ये ब्लॉक नहीं करेगा। और आपका कोई अगर कॉल आती है या फिर आपको कोई रिमाइंडर है, आपका कोई अलार्म है, उसका साउंड भी कम नहीं होगा। ये सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए है और ये बाद में उसको ऑन भी कर देगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको कम कर देगा साउंड को, जब तक आप मतलब नोटिफिकेशन बंद ना हो या कम ना हो जाए। तो ये फीचर कुछ ऐसे काम करता है। और मैं एक बात बता दूं, मैं आपको ऐसी लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि मैं कोई भी टेक वीडियो बनाऊं कि आप लोग को टेक्नोलॉजी के बारे में तो ज़रूर बताऊं, लेकिन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं जिससे आपको ईजिली समझ में आए। हम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर मैं टेक की तरफ ज़्यादा बढ़ूंगा, डीपली टेक में जाके बताऊँगा, फिर टेक की लैंग्वेज में ही बताऊँगा, तो शायद आपको उतना
अच्छा से समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है टेक की लैंग्वेज को समझने में, इसलिए मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि हर इंसान इसको समझ सके। तो कमेंट करके बताना अभी तक में आपका फेवरेट फीचर कौन सा है। और नेक्स्ट अपडेट है HDR स्क्रीनशॉट्स का। अब आप अपने एंड्रॉइड 16 डिवाइस के अंदर HDR में स्क्रीनशॉट्स को ले पाएंगे। HDR का मतलब यह है कि जो स्क्रीनशॉट्स होंगे काफ़ी ब्राइटन होंगे, उन पे पॉपअप कलर होंगे। एक होता है HDR जो आप नॉर्मली अभी लेते हो अपने स्मार्टफोन में स्क्रीनशॉट, वो HDR में होता है, लेकिन HDR में क्वालिटी काफ़ी अच्छी इन्हेंस हो जाती है। तो HDR में आप स्क्रीनशॉट्स भी अब ले पाएंगे। अब वो आप किसी को सेंड भी कर सकते हैं, वो या तो PNG में या फिर HDR फॉर्मेट में सेव होंगे आपके फ़ोन में, आप उनको फिर सेंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए आपके पास में एंड्रॉइड 16 वाला स्मार्टफोन है, आपने HDR में स्क्रीनशॉट ले भी लिया, आप उसको सेंड भी कर देंगे, लेकिन जिसके पास वो स्क्रीनशॉट पहुंचा है, अगर उसके पास में एंड्रॉइड 16 नहीं है, एंड्रॉइड 15, 14 या 13 कोई भी एंड्रॉइड वर्जन है, तो उसको वो HDR में नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ SDR में ही दिखने वाला है। तो ये एक एक्चुअली फीचर है। और आपको फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन मुझे लगता नहीं है शायद काफ़ी लोगों को इससे कुछ लेना देना होगा, बट फिर भी अब ये गूगल ने कर दिया तो कमेंट करके बताना क्या आपका इससे कोई लेना देना हो सकता है। एंड्रॉइड 16 का नेक्स्ट अपडेट है न्यू इमोजी फ्रॉम यूनिकोड 16.0। इसके अंदर क्या है कि एंड्रॉइड 16 के अंदर 7 न्यू इमोजीज ऐड किए गए हैं। अभी 7 इमोजीज कौन कौन से हैं मैं आपको सिंपली स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अब ये 7 इमोजीज आपको और अपने एंड्रॉइड 16 में देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे आपको कौन से इमोजी की कमी लगती है मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अपडेट है बेटर ऐप एडेप्टेबिलिटी। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल होगा, बट ये अगर आप ओवरऑल देखोगे सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है एक बेटर ऐप एडेप्टेबिलिटी का। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अभी मान लीजिए आपके पास कोई एंड्रॉइड फ़ोन है, सिंपल एंड्रॉइड फ़ोन है कोई भी, आप उसके अंदर कोई भी ऐप चला रहे हैं वो अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर वही ऐप किसी टैबलेट में आप चलाते हैं, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है, फिर फोल्डेबल फ़ोन में चलाते हैं जब वो खोलना पड़ता है, उसका साइज़ अलग हो जाता है। तो साइज़ अलग होने की वजह से होता क्या है कि वो ऐप ठीक से चल नहीं पाता है, तो या फिर वो ठीक से स्क्रीन में आता नहीं है, वो सिर्फ बीच बीच में आएगा, साइड की स्क्रीन ब्लैक दिखेगी, तो मज़ा नहीं आता चलाने में। अब गूगल ने क्या किया है कि अब एंड्रॉइड 16 के अंदर गूगल ने अलाउ कर दिया है कि आप ऐप्स को एडेप्टेबिलिटी के थ्रू चला सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप कोई ऐप अब किसी भी टैबलेट में या फिर किसी फोल्डेबल फ़ोन में चलाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपना साइज कर लेगा, रिसाइज हो जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन एक ये है कि वो जो ऐप है उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, है ना, उसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जिससे वो एडेप्टेबिलिटी का यूज़ कर सके। मैं आपको बताता हूँ गूगल ने ये कहा है कि अभी काफ़ी सारे OEMs ऐसे हैं जो कि इस तरह के ऐप्स को अपने फ़ोन में चलाने देते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली गूगल ने ऐसा नहीं किया। लेकिन फाइनली गूगल ने अब ऐसा कह दिया है और गूगल ने कहा है कि अभी तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड 17 से, जब एंड्रॉइड 17 आएगा, अभी 16 है, 16 आ रहा है, एंड्रॉइड 17 जब हम लॉन्च करेंगे उस टाइम पे मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको ऐप ऐसे बनाने पड़ेंगे। ये डेवलपर्स के लिए बोला है, उनको ऐसे ऐप्स बनाने पड़ेंगे, चाहे उन्हें आप टैबलेट में चलाएं, फोल्डेबल फ़ोन में चलाएं या फिर किसी एंड्रॉइड सिंपल फ़ोन में चलाएं, वो उसके जैसा ही साइज़ अपना कर ले। एडेप्टेबिलिटी वाले ऐप बनाने होंगे, तो अब ये डेवलपर्स के ऊपर है, अपने आप कुछ नहीं जल्दी एडेप्टेबिलिटी वाला बना देंगे, एंड्रॉइड 16 के अंदर वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये फीचर आपको कैसा लगा कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अपडेट है प्रिडिक्टिव बैक नेविगेशन। ये वाला फीचर काफ़ी कमाल का है, एंड्रॉइड 16 में पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया गया है। एंड्रॉइड 16 में काम कैसे करेगा देखिए मैं बताता हूँ, बड़ा इजी है इसको यूज़ करना। अभी मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे हैं या फिर कोई ऐप आपने चला रहे हैं, अब उसमें कोई पॉपअप मैसेज आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया, अब आप बैक करने में कभी कभी डरते हैं कि हम अगर बैक बटन प्रेस करेंगे पॉपअप मैसेज कटेगा या पूरा ही बैक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं होता बैक करके स्क्रीन कौन सा आने वाली है। कभी कभी होता है ऐसा, आप लोगों के साथ भी होता होगा। लेकिन इस फीचर को आने के बाद में अब एंड्रॉइड 16 में क्या होगा, अगर आप अपने बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो एक प्रीव्यू आपको दिखाई देगा बैक स्क्रीन का, कि अगर आप इस बटन को दबाएंगे बैक वाले को तो पेज कौन सा आएगा वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, अगर आप बैक बटन को प्रेस करके रखेंगे यानी होल्ड करके रखेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ एकदम। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये फीचर काम करेगा। पर्सनली मुझे फीचर पसंद आया, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि बैक स्क्रीन का आपको अंदाज़ा नहीं होता कि बैक बटन दबाने से अब स्क्रीन खुलेगी कौन सी, और जिस स्क्रीन पे है ये बड़े काम किया या फिर जो आने वाली वो बड़े काम किया, तो पहले ही देखने के लिए एक तरह से पहले फ्यूचर दिख जाएगा बैक स्क्रीन का आपको कि बैक स्क्रीन आने कौन सी वाली है। तो ये फीचर आपको कैसा लगा कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और एंड्रॉइड 16 का नेक्स्ट फीचर है एडवांस प्रोटेक्शन मोड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसको ऑन करने के बाद में होगा क्या, जैसे इसका नाम से पता चलता है प्रोटेक्शन मोड, ये आपके फ़ोन को प्रोटेक्शन देगा। किस चीज़ से, अब स्पैम एंड स्कैम कॉल्स जो आती हैं आपके पास, उनसे आपको प्रोटेक्शन देगा। वेबसाइट्स जो होती हैं
उन पे जो अटैकर्स वगैरह होते हैं या बेकार के लिंक होते हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन देगा। जो हार्मफुल वेबसाइट्स हैं उनसे प्रोटेक्शन देगा। आप अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो उनको बताएगा भाई रिस्की है या मत कीजिए, इसमें कोई दिक्कत है ना, मालवेयर वायरस, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से ऐसी से ये आपको बचा के रखेगा। डीपली जाएंगे तो बहुत बड़ा इसका एक सेटिंग आती है आपके सामने, है ना, वो बहुत बड़ी फिर वीडियो हो जाएगी, लेकिन मोटा मोटा आप इतना याद रखिए कि ये आपको गलत चीज़ों से बचाने वाला एडवांस प्रोटेक्शन मोड एंड्रॉइड 16 में मिलेगा। आप इसको ऑन करके रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद ये होने वाला है। एंड्रॉइड 16 का नेक्स्ट फीचर है ऑटोमेटिकली हाइड सेंसिटिव नोटिफिकेशन फ्रॉम लॉक स्क्रीन। नाम से पता चल गया होगा आपको, ये जो सेंसिटिव नोटिफिकेशंस होती हैं, अगर मान लीजिए आपके लॉक स्क्रीन लगा हुआ है तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, जो आपकी नोटिफिकेशन होती हैं वो शो होती हैं, ठीक है, लेकिन जो सेंसिटिव वाली नोटिफिकेशंस हैं उनको हाइड कर देगा। एक्चुअली फ़ोन में सेटिंग होती है, आप चाहे तो जो नोटिफिकेशंस हैं लॉक स्क्रीन पे उनको दिखा भी सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी के टाइम पे बता रहा हूँ मैं, जब तक एंड्रॉइड 16 नहीं आया है तो वो आपकी मर्जी, कुछ भी आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन दिखाने वाला फीचर चॉइस करेंगे, ऑप्शन चॉइस करेंगे, तो फिर वो सेंसिटिव हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो, सारी की सारी शो होंगी। लेकिन एंड्रॉइड 16 में ऐसा नहीं होगा। एंड्रॉइड 16 के अंदर आपने अगर मान लीजिए ये चॉइस किया हुआ है कि जी नोटिफिकेशन जो आएंगी वो मेरी लॉक स्क्रीन पर दिखनी चाहिए, चाहे कोई मैसेज है, व्हाट्सअप मैसेज है, कोई OTP है, कोई भी है, तो वो दिखाई देनी चाहिए। अब होगा कि एंड्रॉइड 16 के अंदर आप ये वाला फीचर ऑन कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, तो जो भी नोटिफिकेशन है आपके लॉक स्क्रीन पे दिखाई देगी। एक्सक्लूड मतलब किनको छोड़ के, इसमें छूट जाएंगे OTPs हो गए या फिर कोई सेंसिटिव लिंक वगैरह आए आपके पास में जो कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, वो लॉक स्क्रीन पे शो नहीं होगा, चाहे आपने फिर सेटिंग कोई भी सेट की हुई हो। लॉक स्क्रीन पे बाकी आपके मैसेज वगैरह सब आते रहेंगे, लेकिन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कोई भी शो नहीं होगी। मुझे पर्सनली फीचर काफ़ी बढ़िया पसंद आया यार, क्योंकि सेंसिटिव चीज़ें हम चाहते हैं लोगों के साथ शेयर ना हो लॉक स्क्रीन पे भी, तो ये उसके लिए काफ़ी कमाल का फीचर है। एंड्रॉइड 16 का नेक्स्ट फीचर है एंटी स्कैम सेफ गार्ड ड्यूरिंग फ़ोन कॉल्स। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कभी कहीं फ़ोन कॉल पे आप बात कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए, मान लीजिए स्कैमर्स आपके पास में कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि जी आपके फ़ोन में आपको ये सेटिंग करनी है, ये ऐप डाउनलोड करना है, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, फलाना फलाना, बहुत सारी चीज़ें आपसे बोलते हैं। तो मान लीजिए आप किसी स्कैमर से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं और वो आपसे कहता है अपने फ़ोन में ये परमिशन दीजिए, ये कीजिए, ये चीज़ वहाँ पे काम आने वाली है। ये साइड लोडिंग जो परमिशंस है उसको डिनाई कर देगी ड्यूरिंग फ़ोन कॉल्स। साइड लोडिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपसे बोला जाता है फ़ोन कॉल पे कि हम आपको व्हाट्सएप पे एक APK फाइल सेंड कर रहे हैं, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप जब उसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये मना कर देगी कि जी आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये होने ही नहीं देगा ड्यूरिंग कॉल्स। तो आपको कॉल कट करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि स्कैमर्स कराते हैं, काफ़ी सारे स्कैम्स ऐसे होते हैं। इसी के साथ जो भी एक्सेसिबिलिटी की परमिशंस होती हैं, है ना, जो रीड वाली परमिशंस होती हैं खासकर, उनको ये मना कर देता है, यानी कि स्क्रीन शेयरिंग वगैरह वाली या बहुत सारी परमिशंस हैं उनको ये डिनाई कर देगा। तो मुझे लगता है कि आप प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मकसद से काफ़ी सेफ चीज़ें यहाँ पे की गई है और इसको भी मुझे लगता है सभी को ऑन करके रखना चाहिए। एंड्रॉइड 16 के अंदर काफ़ी कमाल का फीचर है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और एंड्रॉइड 16 का नेक्स्ट अपडेट है बैटरी हेल्थ पेज। मुझे पता भाई ये अपडेट तो सभी को ही पसंद आएगा, शायद ही कोई एक दो जिसको ना आए, नहीं तो सभी को पसंद आएगा। अब आप लोग एप्पल की तरह यानी कि iOS डिवाइसेस की तरह अपने फ़ोन में चेक कर पाएंगे कि आपके एंड्रॉइड फ़ोन की बैटरी हेल्थ क्या है, कितनी बैटरी हेल्थ है। और ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि भाई बैटरी काफ़ी टाइम हो गया फ़ोन चलाते हुए, बैटरी हेल्थ कितनी है, कैसी चल रही है, ख़राब हुई है, सही है। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है जो आपको एंड्रॉइड 16 में मिलता है। मुझे पर्सनली ये वाला तो बहुत ही पसंद आया फीचर। आप कमेंट करके बताना आपको ये फीचर कैसा लगा। एंड्रॉइड 16 का नेक्स्ट फीचर है बेटर मल्टीटास्किंग फॉर बिग स्क्रीन। यानी कि अगर आपके पास में कोई बिग स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन का फ़ोन है, जैसे कि मैंने बताया था वो वाले फोल्डेबल फ़ोन्स वगैरह, बड़ी टैबलेट है एंड्रॉइड की, तो उनमें क्या है, अब आप लोग बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह मल्टी विंडोज़ ओपन कर सकते हैं। यानी कि जो मल्टीटास्किंग करते हैं तो जैसे कंप्यूटर में होता है ना, छोटी छोटी विंडो खोल के रख लेते हैं, उस तरह से आप विंडोज़ कई सारी खोल सकते हैं, उनको कंप्यूटर की तरह ही रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा इधर उधर करना। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको एंड्रॉइड 16 में मिल जाएंगे। तो ये थे एंड्रॉइड 16 के ऐसे फीचर जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। जो मुझे लगे टॉप फीचर्स वो मैंने आपको बताए हैं। आपको इनमें से कौन सा फीचर पसंद आया कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं, ये तो मैंने आपको एंड्रॉइड के बताए 16 के ऑफिशियल फीचर्स जो आने वाले हैं। अब होता क्या है, जो OEMs होती हैं, यानी कि जैसे MI हो गया, Vivo हो गया, Oppo हो गया, इनकी जो खुद की स्किन्स आती हैं ना, इनके खुद के UI हैं, उनके अंदर ये एडिशनल फीचर्स ऐड करते हैं कुछ कुछ। तो अगर आपको वो भी जानने हैं तो कमेंट कर देना कि भैया आपके पास कौन सा फ़ोन है, कौन से ब्रांड का आप जानना चाहते हैं और फीचर कौन सा अच्छा लगा ये तो बताना ही। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट तक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।